नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि निकाय पंचायत चुनाव पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जल्द ही सरकार पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराएगी। प्रधानमंत्री वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति के पक्ष में है, इसलिए आगामी पंचायत राज और नगर पालिका के चुनाव इसी नीति के तहत होंगे। खेतों में 25,000 तालाब बनेंगे। प्रदेश के 41 जिलों में जल संरक्षण और खेती में सिंचाई के लिए 25,000 खेतों में तालाब बनाए जाएंगे। इन पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। अलग अलग श्रेणी के किसानों को अधिकतम 90% अनुदान दिया जाएगा। निर्माण की लागत का 60% तक या अधिकतम 1,20,000 रुपए की सहायता मिलेगी। SC/ST वर्ग के किसानों को यह अनुदान लागत के 90% तक है। इन 5 जिलों में दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान में दिन और रात के तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण सर्दी के तेवर फिलहाल नर्म पड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना मौसम विज्ञानियों ने जताई है। प्रदेश में शुष्क मौसम रहने के बावजूद 5 जिलों में 10 और 11 दिसंबर को शीतलहर चलने और रात के तापमान में गिरावट की संभावना को लेकर मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में किराए पर मकान दुकान लेना महंगा हुआ। हाल ही में राज्य सरकार ने रजिस्ट्रीकरण नियम में संशोधन कर इसका प्रावधान किया है। नियमों के मुताबिक अब तक किरायानामा का रजिस्ट्रेशन 1 साल या उससे ज्यादा की अवधि का होने पर ही किया जाता था। संपत्ति मालिक इस रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए 11 माह का एग्रीमेंट बना लेते थे। इससे मकान मालिक और किराएदार रजिस्ट्री के पैसे देने से बच जाते थे। राज्य सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता था। अब सरकार ने 1 साल या उससे कम अवधि के लिए भी किराए पर दी जाने वाली संपत्ति के किरायानामे की रजिस्ट्री का प्रावधान कर दिया है। रणथंभौर से मुकुंदरा तक बनेगा चीता कॉरिडोर। प्रदेश में जल्द ही चीतों की दहाड़ सुनाई दे सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार व वन विभाग मिलकर चीतों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। दोनों राज्यों के वन क्षेत्र को मिलाकर एक विशेष कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस विशेष कॉरिडोर को तैयार करने के लिए दोनों राज्यों ने कुल 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चिन्हित किया है। वन विभाग के अनुसार इसमें राजस्थान का 6,500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा यानी कुल लैंडस्केप का 37%, जबकि मध्य प्रदेश का 10,500 किलोमीटर यानी 61% से अधिक का क्षेत्र मिलेगा। कोचिंग सेंटर वाले छात्रों से एक मुश्त नहीं ले सकेंगे फीस और 10 दिन में रिफंड होगा अनिवार्य। सीकर जिला स्तरीय कोचिंग निगरानी समिति की बैठक ADM रतन कुमार स्वामी की अध्यक्षता में हुई। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2025 के तहत हुई बैठक में पहली बार अभिभावकों और विद्यार्थियों को राहत देने वाले फैसले हुए। जिले में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों को गतिविधियां शुरू करने से पहले निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटर की प्रत्येक शाखा को पृथक संस्थान मानते हुए उसका अलग अलग पंजीकरण किया जाएगा। वैशाली नगर में नहीं चलेगा JDA का बुलडोजर। शहर में वैशाली नगर के गांधी पथ सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर JDA की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को वैशाली नगर के गांधी पथ सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर JDA की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए JDA को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। राइजिंग राजस्थान में MOU धारक को मिलेंगे रीको के भूखड़। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको ने भीलवाड़ा जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 331 औद्योगिक भूखंडों के प्रत्यक्ष आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक SK नेनावटी ने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7वें चरण की प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना के तहत यह कदम उठाया गया है। कक्षा 8 व 5 की परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन से पहले सुधार के निर्देश। प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2026 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार आवेदन पत्र शाला दर्पण परीक्षा पोर्टल के माध्यम से विद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे। ऐसे में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचाव के लिए विभाग
ने सभी विद्यालयों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विद्यालयों को आवेदन शुरू होने से पूर्व विद्यालय, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर छात्र संबंधी सभी विवरणों का सत्यापन कर आवश्यक संशोधन करवाना होगा, ताकि परीक्षा पूर्व सभी प्रक्रियाएं समय पर और शुद्ध रूप से पूर्ण की जा सके। जयपुर में हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी, 2.5 घंटे दहशत। जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मंगलवार सुबह करीब 9:43 पर रजिस्ट्रार सीपीसी को मेल आया था। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत बिल्डिंग खाली करा ली। मौके पर बम स्क्वाड को बुलाकर जांच शुरू की गई। इस दौरान बाहर भीड़ जमा हो गई। मौके पर कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। पिछले 40 दिनों में हाई कोर्ट को यह चौथी धमकी मिली है। आज भी सभी सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। जयपुर में आज जुटेंगे देश विदेश के बड़े बिजनेसमैन। प्रदेश में बुधवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में देश विदेश से प्रवासी और उद्योगपति शामिल होंगे। इस दौरान 13 नई पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी और कुछ प्रवासियों के साथ निवेश के लिए एमओयू साइन हो सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव और जयंत चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान में सीमा पार से ड्रोन के जरिए बढ़ रही नशीले पदार्थों की तस्करी। संसद में गूंजा मुद्दा। राजस्थान में सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में उठा। सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए राजस्थान को इसके लिए विशेष पुलिस बल के लिए विभागीय सहायता देने की मांग की। प्रवासी राजस्थानियों को बड़ा तोहफा। प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे प्रवासी राजस्थानी मेहमानों के लिए शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स प्रबंधन ने राजस्थान भ्रमण यात्रा के किराए में 25% छूट का विशेष ऑफर घोषित किया है। यह छूट दिसंबर और जनवरी तक मान्य रहेगी। प्रबंधन के अनुसार विशेष ऑफर का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय को अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करना है। साथ ही उन्हें राजस्थान की शाही यात्रा का आनंद लेने का अनुभव भी मिलेगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसंबर को जेईसीसी में आयोजित होगा। इसके लिए 8,700 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। देश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में जल्द होगा बड़ा बदलाव। देश में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ और एक रूप बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वर्तमान में करीब 70 शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सभी राज्यों में अलग अलग अधिकार संरचना के आधार पर संचालित हो रही है। इसी असमानता को खत्म कर पूरे देश में एक समान अधिकार व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल पुलिस एकेडमी (NPA) को अध्ययन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कब बनेगी आईसीटी लैब? राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला आईसीटी लैब की स्थापना के लिए केंद्र सरकार बजट तो दे रही है, लेकिन बच्चों के भविष्य संवारने की योजना में लाभ तलाशने की अवसरों की फितरत से इसकी स्थापना फिर लटक गई है। आलम यह है कि स्कूलों में लैब के लिए जारी किए जा रहे 350 करोड़ रुपए का टेंडर लगातार विवादों के चलते धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। खाटू श्यामजी जा रही स्लीपर बस हादसे का शिकार। फतेहपुर शेखावाटी में स्लीपर बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, 28 यात्री घायल हो गए। इनमें 7 की हालत गंभीर है। हादसा जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात 10:40 पर फतेहपुर के पास हुआ। जानकारी के अनुसार स्लीपर बस बीकानेर की ओर से जयपुर जा रही थी। ट्रक झुंझुनू से बीकानेर की ओर जा रहा था। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया। कई यात्री सीटों में ही फंस गए। जेजेएम घोटाले में 20 अधिकारियों के खिलाफ एसीबी जांच की मांग। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की तरफ से 20 अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सरकार को सभी 20 अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति देनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि सरकार इस पर क्या करेगी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची दिल्ली। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया
कुमारी ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची, जिससे राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच देश के विकास, जन कल्याण योजनाओं और राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दिया कुमारी की यह मुलाकात आगामी योजनाओं और राज्य में विकास कार्यों को गति देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक हलकों में भी उनकी इस मुलाकात को लेकर चर्चा तेज है, जहां इसे केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिले के लाखों लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पीने के शुद्ध पानी से जुड़ी 2 बड़ी परियोजना को मुख्यमंत्री भजनलाल ने मंजूरी दे दी है। दोनों योजनाओं के पूरा होने के बाद कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिले के लाखों परिवारों को नल से शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। जल जीवन मिशन के तहत जारी इन परियोजनाओं पर कुल 5,184 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टोंक में 17 पंचायत मुख्यालय पर बनेंगी डबल सीसी सड़क। टोंक जिले में 17 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 से 2 किलोमीटर लंबाई के अटल पथ डबल रोड बनेंगे हैं। इनकी कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए है। इनमें से 5 रोड की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। शेष 12 की भी जल्द स्वीकृति मिलने के बाद इनका कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से 2011 की गणना के अनुसार 5 से 10,000 की ग्राम पंचायतों में बनाई जाएगी। इनकी चौड़ाई 7 मीटर होगी और इनका निर्माण कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। जैसलमेर में 12 दिसंबर से बदलेगा मौसम। जैसलमेर में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में गर्मी जैसा एहसास हो रहा है, वहीं रात की सर्दी भी कम पड़ने लगी है। मंगलवार को दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो सामान्य से करीब 3.5 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 9.7 डिग्री दर्ज हुआ। एसआईआर पर नजर रखेंगे कांग्रेस के प्रभारी सह प्रभारी। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के अंतिम चरण में मिसिंग वोटर्स पर पैनी नजर रखने जा रही है। पार्टी ने इस अभियान में अनियमितताओं पर सवाल उठाते हुए अब हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं, ताकि लापता मतदाताओं की तलाश और आवेदन प्रक्रिया पर मजबूत समन्वय स्थापित हो सके। भाजपा के जिला प्रभारियों सह प्रभारियों पर रहेगी पंचायत निकाय चुनाव की जिम्मेदारी। आगामी पंचायत व नगर निकाय चुनावों में भाजपा के जिला प्रभारियों सह प्रभारियों पर भी पंचायत और निकाय चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी रहेगी। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले प्रभारी व सह प्रभारी हर जिले का दौरा कर वहां जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे। इसके बाद जिले का सांसद व विधायकों से तालमेल पर पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने की प्लानिंग करेंगे। नागौर में प्रशासन किसानों के बीच बनी सहमति। नागौर में मेड़ता उपखंड कार्यालय में सोमवार से चल रहा किसानों का धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। प्रशासन के लिखित आश्वासन पर 15 दिवस की मोहलत के साथ धरना समाप्त किया गया। किसानों ने 3 दौर की बातचीत के बाद सहमति जताते हुए धरना खत्म करने का निर्णय लिया। प्रशासन को किसानों की सभी मांगों पर 15 दिवस के अंदर कार्रवाई करनी होगी। महोबा नगर पालिका के तत्कालीन ईओ सस्पेंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने कार्रवाई करते हुए महोबा नगर पालिका के तत्कालीन ईओ सुरेंद्र कुमार मीणा को निलंबित कर दिया है। दरअसल साल 2018 में टीकम सिंह को सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति मिली और साल 2020 में उसकी सेवा की पुष्टि भी कर दी गई थी। साल 2021 में उसका महोबा नगर पालिका में ट्रांसफर कर दिया गया। खैरथल में 2 यूरिया विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड। खैरथल कृषि विभाग ने यूरिया वितरण में अनियमितता पाए जाने पर 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। मई न्यू यादव बीज भंडार, गैलपुर एंड मई भगवती खाद बीज भंडार, तिजारा के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद खैरथल विजय सिंह ने इन फर्मों के उर्वरक लाइसेंस 14 दिन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं।
25 प्रशिक्षणार्थियों के लिए टेलर कोर्स शुरू। अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर ATDC बालोतरा में NSFDC एवं नाबार्ड के संयुक्त सहयोग से सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक नया बैच शुरू किया गया है। इस बैच में 25 प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। कृषि विभाग भर्ती एग्जाम की आंसर की पर दर्ज कराएं। आपत्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 की जारी की गई मॉडल आंसर की पर कैंडिडेट्स आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य ज्ञान, प्रश्न पत्र द्वितीय सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। इस संबंध में पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अजमेर दरगाह को खाली कराया गया। एंट्री बंद बम से उड़ाने की धमकी अजमेर दरगाह, कलेक्ट्रेट और राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को फिर से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट हो गयीं। कलेक्ट्रेट, ASP ऑफिस और दरगाह की बिल्डिंग को खाली कराया गया था। दरगाह में जायरीनों की एंट्री बंद कर दी गई थी। ATS और ERT इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की टीम पहुंची थी। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद कलेक्ट्रेट से लेकर अजमेर दरगाह तक में एंट्री खोल दी गई। जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, पीयूष गोयल ने बताया। क्यों सबसे भरोसेमंद हैं? राजस्थानी राजधानी जयपुर में आज पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया। आयोजन के शुभारंभ के साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हुई, जो राजस्थान में औद्योगिक विकास की नई राह खोलने वाला कदम माना जा रहा है। संविदा पर लगे कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक अहम फैसले में कहा, दशकों तक दी गई सेवा को महज अस्थायी कहकर किसी कर्मचारी को नियमितीकरण के अधिकार से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस रेखा बोराना की सिंगल बेंच ने भीलवाड़ा के सत्यनारायण शर्मा समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से ही नियमित चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी माना जाए और उन्हें पेंशन सहित सभी रिटायरमेंट लाभ दिए जाए। याचिकाकर्ताओं ने विभाग में करीब 40 साल तक सेवा दी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें नियमित नहीं किया था। राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। 6 हफ्ते में 5वीं बार मिली धमकी। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कल मंगलवार को धमकी मिलने के बाद आज भी कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। राजस्थान हाईकोर्ट में बम की सूचना के बाद जांच एजेंसी द्वारा 2 बार पूरी तरह सर्च किया गया। सुबह 8 बजे से ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने सर्च किया। हाई कोर्ट सत्यमेव जयते भवन की पूरी तरह जांच की गई। आज शाम छोड़ेंगे बीसलपुर बांध की नहरों में पानी। बीसलपुर बांध से बुधवार शाम को नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। बुधवार दोपहर को कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई जल वितरण समिति की बैठक में लिया है। यह नहरें 15 मार्च तक खुली रहेगी। इस बांध की दाएं और बाएं नहर से 81,800 हेक्टेयर फसलें सिंचित होंगी। यह 16वीं बार पानी छोड़ा जाएगा। वंदे भारत का किराया 240 रुपए बढ़ा। जयपुर के लिए सुबह 2 ट्रेन है। इनमें इंटरसिटी सुबह 6 बजे और इसके बाद वंदे भारत 7:45 बजे जाती है। रेलवे ने जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के तहत इंटरसिटी को अजमेर तक चलाने का निर्णय लिया है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री भार बढ़कर 2 गुना हो गया। जालोर के हक का पानी जोधपुर को देने की तैयारी। इस मानसून सीजन में बांध ओवरफ्लो होने से लूनी नदी तक बहती रही। जवाई नदी भविष्य में हमेशा के लिए प्यासी रह सकती है। जालोर वासियों को यह आशंका जोधपुर वाली फीडर से सता रही है। दरअसल जवाई बांध से जोधपुर पानी ले जाने के लिए 194 किलोमीटर फीडर नहर का जीर्णोद्धार प्रस्तावित है। इसके लिए सर्वे हो चुका है और अब DPR के लिए टेंडर भी जारी हो गया है। बता दे, इस प्रोजेक्ट के लिए 2024 के बजट
बजट में 2280 करोड़ की घोषणा होने के बाद भारतीय किसान संघ के बैनर तले जालोर जिले के बड़ी संख्या में किसानों ने महापड़ाव में कर करीब 27 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जालोर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट को रोकने का आश्वासन दिया था और धरना समाप्त कराया था। इसके बाद भी सरकार ने जालोर की कमजोर राजनीति के चलते फिर गुपचुप सर्वे से लेकर DPR टेंडर तक जारी कर दिया। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, 10 रूट पर ई-रिक्शा बैन, कलर कोड से होगा संचालन। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जयपुर पुलिस अब एक्शन मोड पर है। शहर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ई-रिक्शा संचालन को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत शहर में संचालित 30,000 से अधिक ई-रिक्शा को निर्धारित 7 जोन में चलाने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। हर जोन को अलग अलग कलर कोड दिया गया है, जिसके आधार पर ही रिक्शा केवल अपने निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित हो सकेंगे। कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेसवे का विरोध, किसान निकालेंगे चेतना रैली। कोटपुतली में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 181 किलोमीटर लंबे कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज हो गया है। कोटपुतली तहसील के 14 प्रभावित गांव सहित इस मार्ग पर पड़ने वाले किसान एक्सप्रेसवे के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। किसानों ने जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे का नारा दिया है और गांव-गांव में संकल्प पत्र तैयार कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। जोधपुर जय नारायण व्यास टाउन हॉल के हालात खराब, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ ने जोधपुर के जय नारायण व्यास टाउन हॉल के प्रबंधन और सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 5 प्रमुख मुद्दों पर हलफनामा मांगा है। जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इस स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। डीग में 69,000 निष्क्रिय खातों में 11 करोड़ 87 लाख रुपए बैंक लौटाने के लिए चलाएंगे विशेष अभियान। डीग जिले में 69,000 से अधिक निष्क्रिय बैंक खातों में जमा 11 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि लौटाने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार नामक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इन खातों में पिछले 10 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। डीग जिले के 9 प्रमुख बैंकों ने लगभग 69,804 ऐसे खाते चिन्हित किए हैं जिनमें कुल 11 करोड़ 87 लाख रुपए जमा हैं। बैंकों द्वारा अब इन वास्तविक दावेदारों की तलाश की जा रही है। जोधपुर साबरमती जयपुर मारवाड़ समेत कई ट्रेनें रद्द। अजमेर मंडल के अलग अलग रूट्स पर तकनीकी काम के चलते 11 से 13 दिसंबर के बीच जोधपुर साबरमती अप एंड डाउन और जयपुर मारवाड़ अप एंड डाउन कैंसिल रहेंगी। कई ट्रेनों को आंशिक रद्द करने के साथ डाइवर्ट रूट से चलाया जाएगा। वहीं कई गाड़ियां अपने स्टार्टिंग स्टेशन से लेट रवाना होंगी। राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 3 4 लेन फ्लाईओवर। जयपुर दिल्ली व जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से जुड़े मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर वाहनों का आवागमन बढ़ने के बाद दुर्घटनाओं में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। NHAI ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मनोहरपुर दौसा हाईवे पर गठवाड़ी, भावनी व बापी को ब्लैक स्पॉट मानते हुए फ्लाईओवर का निर्माण करवाने का फैसला किया है। तीनों पुलिया का निर्माण कार्य 80 करोड़ 4,31,714 रुपए की लागत से होगा। कोटा नगर निगम में भीड़ कम करने को नई व्यवस्था। कोटा नगर निगम में अब एक व्यक्ति एक समय सिर्फ एक ही काम को लेकर आवेदन दे सकेगा। इसके लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अब कोई जन प्रतिनिधि या कर्मचारी के भी एक से ज्यादा आवेदन एक साथ नहीं लिए जाएंगे। कोटा में एक निगम होने के बाद हेल्पलाइन को भी सुधारा जा रहा है, जिसके तहत व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कुछ दिन पहले कामों को लेकर निगम हेल्पलाइन में विवाद की स्थिति भी बनी थी, जिसके बाद अब नई व्यवस्था की गई है। अलवर में बाल विवाह के खिलाफ निकली बड़ी रैली। 100 दिन का अभियान शुरू। अलवर में बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय अभियान के तहत बुधवार को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए रैली निकाली गई, जिसे ADM सिटी बीना महावर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बालिकाओं को कोर्ट संबंधी अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और आत्मनिर्भरता से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया गया।
करोड़ों की सीमेंटेड सड़क को तोड़ रहे मजदूर पुलिस में शिकायत के बावजूद नहीं रुका। काम अजमेर में करोड़ों रुपए खर्च कर पुष्कर रोड पर बनाई गई सीमेंटेड सड़क को बिना अनुमति खोदने का काम बुधवार को भी जारी है। इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से शिकायत भी मंगलवार को पुलिस में दे दी गई, लेकिन अब तक न काम रुका है और न ही कोई कार्रवाई निर्माण विभाग की ओर से की गई है। एटीएम लूट रहे बदमाशों की तरफ ललकारते हुए दौड़ा होमगार्ड। वर्दीधारी देख फरार हुए बदमाश। गश्त कर रहे जवान ने लाखों रुपए भरा एटीएम लूटने से बचा लिया। जवान को एटीएम का सायरन सुनाई दिया था। वो दौड़े और मौके पर पहुंचे। यहाँ उन्हें गैस कटर के साथ एक आदमी अंदर काम करता हुआ नजर आया। ऐसे में जवान लुटेरों को ललकारता हुआ एटीएम की ओर दौड़ पड़ा और व्हिसल भी बजाई। वर्दी में जवान को आता देख लुटेरे कार में सवार होकर भाग निकले। इसके बाद जवान ने अधिकारियों को सूचना देकर जाप्ता बुलवाया। डीडवाना में सब्जी फल व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बंद की दी चेतावनी। डीडवाना में सब्जी और फल व्यापारियों ने नगर परिषद की प्रस्तावित बेदखली कार्रवाई के विरोध में 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन बंद की दी चेतावनी, हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। व्यापारी संघ ने नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि यदि उन्हें वर्तमान व्यापार स्थल से जबरन हटाया गया तो वे पूरे डीडवाना में थोक और खुदरा सब्जी फल व्यापार बंद कर देंगे। भीलवाड़ा में पुलिस पर फायरिंग। जवाबी हमले में आरोपी घायल भीलवाड़ा के नामी फरार अपराधी ने बुधवार को पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। आरोपी ज्ञान सिंह उर्फ सुरेंद्र ने इससे पहले शनिवार को रायला क्षेत्र में और रविवार को विजयनगर में पुलिस की 112 गाड़ी के चालक पर गोली चलाई थी। बुधवार को वह प्रतापनगर थाने में सरेंडर करने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस उसे रायला ले जा रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद पूरे जिले में नाकाबंदी की गई और उसकी तलाश तेज कर दी गई। आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। 68 गांवों की 350 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण कर बढ़ाएंगे बीसलपुर डैम में स्टोरेज। जयपुर शहर की लाइफलाइन। बीसलपुर डैम की भराव क्षमता 9% तक बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए 68 गांवों की करीब 350 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आएगी। इसमें 25 गांव पूर्ण रूप से और 43 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आएंगे। प्रभावित किसानों की जमीन का सर्वे और मुआवजा निर्धारण शुरू किया गया है। काम पूरा होने के बाद जयपुर, अजमेर और टोंक शहरों को अधिक पानी मिल सकेगा। बीसलपुर बांध में 99 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त जल संग्रहण की तैयारी की जा रही है। भीलवाड़ा में हनुमान मंदिर में चोरी, दान पेटी और चांदी गायब। भीलवाड़ा में मंगलवार रात चोरों ने एक बालाजी मंदिर चोरी की। चोरों ने दान पेटी, माइक सेट, चांदी के बर्तन सहित पूजा की सामग्री और हनुमान जी का गोटा भी किया चोरी। घटना की जानकारी आज सुबह पुजारी को मंदिर पहुंचने पर लगी। पता लगने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।